हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जिसमें हम चैप्टर वंडरफुल वेस्ट के बारे में जानेंगे। बच्चों, तो ये वंडरफुल वेस्ट कहानी है, इसके बारे में आप इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ सकते हैं जिसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से राजा के जो सेवक होते हैं वो किस तरह से जो बची हुई सब्जियों से एक बहुत ही टेस्टी एक सब्जी तैयार करते हैं। तो वो वंडरफुल वेस्ट होता है क्योंकि वो बची हुई जो सब्जियां जिन्हें लोग वैसे ही फेंक देते हैं तो वो उनका इस्तेमाल करते हुए एक नई डिश तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम इस वाली वर्कशीट में जानेंगे कि किस तरह से हम बची हुई चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से कुछ नया बना सकते हैं, कुछ वंडरफुल क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, दीज आर द 3 R's ऑफ रिसाइकलिंग। यहाँ पर बच्चों रिसाइकलिंग के 3 R दे रखे हैं। फर्स्ट है रिड्यूस, देन रीयूज एंड देन रिसाइकल। रिड्यूस का मीनिंग है टू मेक लेस वेस्ट, यानी कि कम बर्बाद करना, चीज़ों को कम बर्बाद करना। रीयूज, यूजिंग थिंग्स मोर देन वंस, इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को एक से अधिक बार इस्तेमाल करना। जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, देन आप उस न्यूज़पेपर को अपनी कॉपी पर या बुक पर कवर चढ़ा सकते हैं या फिर उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल, यूजिंग वेस्ट इन न्यू एंड क्रिएटिव वेज, इसका मतलब है कुछ किसी भी वस्तु का क्या कहते हैं, अगर वो वेस्ट हो जाए फिर आप उसको नए और क्रिएटिव तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ उससे बना सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर से पेन स्टैंड बना सकते हैं, इस तरीके से आप कुछ भी नई चीज़ बना सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वंडरफुल वेस्ट रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड आंसर इन ट्रू और फॉल्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको स्टोरी को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने बताया यहाँ पर वी कैन सेव अर्थ विद द 3 R's, हम अपनी पृथ्वी को इन 3 R's का इस्तेमाल करते हुए बचा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू, यस। वी कैन नॉट रिड्यूस आर वेस्ट, हम अपने वेस्ट को घटा नहीं सकते, तो ये गलत है, इसलिए हम घटा सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपने वेस्ट को घटा सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा फॉल्स। हम इसमें कोशिश कर सकते हैं कि हम चीज़ों को कम बर्बाद करें, जैसे वाटर है, वाटर को कम बर्बाद करें या किसी भी तरीके की वस्तु को कम बर्बाद करें। वी कैन रिसाइकल पेपर, ट्रू, हम पेपर को भी रिसाइकल कर सकते हैं। वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज्ड, जो वेस्ट वाटर होता है उसे हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, तो इसमें आएगा ट्रू। जैसे बच्चों वेस्ट वाटर को आप, जैसे कि आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी जिसमें क्या कहते हैं, पानी में से नहाते वक्त लोग अपने नीचे एक वो रख लेते थे, टब, जैसे कि वो नहाए तो जो वो वेस्ट वाटर बचे उसका इस्तेमाल वो दूसरे चीज़ों में भी कर सकते हैं, जैसे कि जानवरों को नहलाने में या दूसरी कितनी भी चीज़ों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, हियर आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग टी, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर चाय बनाने के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। देखिए, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर फर्स्ट तो आपके लिए दे दिया गया है, जैसे बॉयल वाटर इन अ पैन, एक पैन में पानी गर्म करें सबसे पहले, देन आप क्या करते हैं चाय बनाते वक्त, यस, ऐड शुगर एंड टी, उसमें फिर चीनी और चाय पत्ती डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका 3rd, ऐड जिंजर फॉर टेस्ट, फिर आप उसमें अदरक डालते हैं कूट कर उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। देन ऐड मिल्क इन द मिक्सचर, फिर उस मिक्सचर में आप दूध डालते हैं। नेक्स्ट है बॉयल द मिक्सचर फॉर सम टाइम, फिर उसे मिक्सचर को आपको बॉयल करना होता है। देन टी इज़ रेडी टू सर्व नाउ, और आपकी चाय तैयार है सर्व करने के लिए। क्वेश्चन 4, सर्कल एंड राइट द नेम्स ऑफ आइटम्स वी नीड टू मेक पुलाव एट होम। आपको यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल आपको करते हैं पुलाव बनाने के लिए घर में। देखिए, यहाँ पर आपको उनमें से चुनना है, इसमें कुछ ऐसे भी आइटम्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, जैसे अनियन, प्याज, पीस यानी कि मटर, स्टिक यानी कि डंडियाँ, चिलीज़ मिर्ची, गार्लिक, यहाँ पर है लहसुन, और स्टोन पत्थर, कैरेट गाजर, और राइस चावल, शुगर चीनी, और वाटर पानी।
ठीक है, तो आप इनमें से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा है राइस, वाटर, अनियन, पीज, चिलीज एंड कैरेट। ओके बच्चों, क्योंकि हम स्टिक, स्टोन एंड शुगर का यूज़ नहीं करते हैं वो पुलाव बनाने के लिए। क्वेश्चन 5, एडिंग फुल टू वर्ड्स मेक्स देम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। लेट्स ऐड फुल टू दीज वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पर आपको नाउन वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें आपको फुल को ऐड कर देना है जिससे कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाएगा। बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव हम उन्हें कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे टीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर टीना क्या है? एक नाउन है, तो फिर यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो कि टीना के बारे में बता रहा है कि वो कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब आगे हम इसी तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर केयर, केयरफुल यानी कि ध्यानपूर्वक या देखभाल पूर्वक। ठीक है, वी शुड बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। हमें रोड क्रॉस करते समय बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक रोड क्रॉस करना चाहिए। पावरफुल, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। लायन इज़ वेरी पावरफुल एनिमल। शेर कैसा जानवर है? पावरफुल है। बच्चों देखिए यहाँ पर जो लायन है, लायन की विशेषता यानी कि डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो किस तरह का एनिमल है, तो इससे पता चलता है कि शेर बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। नेक्स्ट चीयर, चीयरफुल यानी कि हंसमुख। द चाइल्ड इज़ वेरी चीयरफुल यानी कि जो बच्चा है वो बहुत ही हंसमुख है। बच्चा कैसा है? हंसमुख है। तो ये क्या है? उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। देन हार्म, हार्म मतलब नुकसान, हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक। टोबैको इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बच्चों जो तंबाकू है उसका सेवन करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। हेल्प, हेल्पफुल मीन्स सहायक, लाभदायक। वी शुड बी हेल्पफुल फॉर नीडी पीपल। हमें जो लोग जिन ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करने वाला होना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 6, राइट 3 क्रिएटिव वेज इन विच वी कैन यूज ओल्ड न्यूज़पेपर। इसमें क्या आपको कोई 3 क्रिएटिव वेज, 3 तरीके बताने हैं जिनसे कि आप किसी ओल्ड न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकें क्रिएटिव तरीके से। हिंट आपको दिया हुआ है नोटबुक कवर, जैसे कि आप न्यूज़पेपर का नोटबुक कवर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ लिखे हैं, टू मेक फ़ोटो फ्रेम, आप फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। टू मेक पेपर मैट, आप पेपर मैट भी बना सकते हैं उससे। टू मेक समथिंग फ्रॉम पेपर मैट से, आप पेपर मैट से कुछ भी बना सकते हैं, कोई खिलौना या कोई गाड़ी, कुछ भी बना सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।